हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जय टीच हेल्प में। दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाले बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ना और कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइए हमको कि निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपके कौन सा कंप्यूटर प्रयोग बताता है या उपयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग है कहाँ पे किया जाता है, तो ऑनलाइन शिक्षा के अंदर कंप्यूटर का उपयोग, स्मार्ट क्लास के अंदर भी कंप्यूटर का उपयोग, डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर भी कंप्यूटर का उपयोग। यानी इसके अंदर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, यानी उपरोक्त सभी होगा इसके अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में पूछ रहा है कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है, ना कि घरों में कंप्यूटर का उपयोग पूछ रहा है। यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में पूछ रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। यहाँ पे कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ठीक है। विविधता इसकी विशेषता है, शुद्धता भी इसकी विशेषता है, गति भी विशेषता है। यानी शुद्धता, गति, विविधता बहुत अच्छी होती है इसकी। तो इसका क्या नहीं होता है, सोचने की क्षमता नहीं होती। क्या नहीं होती है, सोचने की क्षमता। मतलब इसका क्या नहीं होता है, आईक्यू नहीं होता है इसके पास। क्या नहीं होता है, आईक्यू। समझ गए, यानी सोचने की क्षमता या बुद्धि का अभाव। अगर पूछे एक कंप्यूटर सिस्टम की सीमा तो उसका अंदर होगा बुद्धि का अभाव। ठीक है दोस्तों, तो सोचने की क्षमता मतलब आईक्यू नहीं होता है कि कंप्यूटर खुद से कार्य नहीं कर सकता। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है। यहाँ पे आपको यह बताना है कि इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर IBM सीको ये आपके कंप्यूटर है सुपर। फुजुस्टिक के कंप्यूटर ये भी आपके कंप्यूटर है, कहाँ का है, जापान का। और ये IBM सीको ये आपके अमेरिका का, ठीक है दोस्तों। और ये आपके जापान का। फुजुस्टिक के कंप्यूटर किस देश का है, तो जापान का। IBM सीको किस कंपनी का, अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा डेल लेटीट्यूड। ये कोई का आपके सुपर कंप्यूटर नहीं है, ऐसे नाम दे रखा है, ठीक है, डेल लेटीट्यूड। ठीक है दोस्तों, बाद इसका तीसरा ऑप्शन है परम सुपर कंप्यूटर। कौन सा, ये है भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका अंदर होगा परम सुपर कंप्यूटर। या ऐसा पूछ ले कि भारत का शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो उसके अंदर आप लिखना सुपर कंप्यूटर। कौन सा, सुपर कंप्यूटर। या पूछ ले सुपर कंप्यूटर का किस नाम से जाना जाता है, तो सुपर कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, परम कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, परम कंप्यूटर के नाम से भी सुपर कंप्यूटर को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और भारत के अंदर पहला कंप्यूटर बना था आपके 1964 में। कब बना था, 1964 में, जिसका नाम था CDC 6600। क्या नाम था दोस्तों, 6600, यानी CDC 6600 था। कब बना था, 1964 के अंदर बना था। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। पूछ ले कि पहली प्रथम पीढ़ी जी आप जो थी, प्रथम पीढ़ी के अंदर कौन सी डिवाइस का उपयोग हुआ था या किस कंपोनेंट का उपयोग हुआ था, तो उसके अंदर हुआ था आपके वैक्यूम ट्यूब का। किसका होगा दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का। ट्रांजिस्टरों का आविष्कार हुआ था आपके दूसरी पीढ़ी के अंदर। किस पीढ़ी के अंदर, दूसरी पीढ़ी के अंदर। इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ था ये आपके तीसरी पीढ़ी के अंदर। किसके, तीसरी पीढ़ी के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का हुआ था। तो इसका मतलब आप यहाँ पे उपरोक्त सभी मत दे देना। तो पहली पीढ़ी के ऊपर उपयोग है कब हुआ था, किस कौन सा डिवाइस का उपयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था प्रथम पीढ़ी में। ठीक है दोस्तों, और दूसरी के अंदर हुआ था ट्रांजिस्टर का, और तीसरा था IC सर्किट, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। IC आपके इंटीग्रेटेड को शॉर्टकट में बोलते हैं IC। क्या बोलते हैं दोस्तों, IC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, चित्र में किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाया गया है। आपके सामने चित्र पड़ा है और कौन सा कंप्यूटर है, तो ये आपके सामने सीधा यहाँ पे है आपके कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। आपके कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा आपको चित्र के अंदर ही देख के पता चलता है कि ये कौन सा कंप्यूटर होगा। तो ये जो अंदर वाला है ना, इस पिक्चर के अंदर वाला, ये कंप्यूटर कौन सा होगा, ये आपके होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसको थोड़ी शीत की ज़रूरत होती है। मान लो इसका थोड़ी ठंड होती है ना, वहाँ पे इसको रखा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। ठीक है, और कहाँ पे उपयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, उपयोग है इंश्योरेंस कंपनियां, बैंकों द्वारा उपयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। दर्शाए गए चित्र में
चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरे। आपका जो दर्शाया यहाँ पे देखो, नीचे आपको चित्र दिखा रखा होगा, इसके अंदर बताओ कि कौन सा कंप्यूटर है। ये रहा आपके सामने, ये लो, मिनी कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डेस्कटॉप या सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर के देखो नीचे प्रकार कौन से, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तो बाद में आपको बचा कौन, हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा बचा, यहाँ पे आएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे वाला क्वेश्चन देखो, दर्शाए गए चित्र में चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरे। आपका ये आपके सामने चित्र है और यहाँ पे आपके खाली स्थान को भरना है। ठीक है, तो ऊपर देखो कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, उससे नीचे वाला मिनी कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो मिनी से बाद में कौन सा आता है, बाद में आपको मेन, माइक्रो ऊपर आ गया तो यहाँ पे आएगा आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद में आएगा आपके सुपर कंप्यूटर। यानी डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार पूछे तो 4 प्रकार, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार है। आपको यहाँ बताने कि सॉफ्टवेयर के कौन से 2 प्रकार है इनमें से। तो आपके एक तो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओरेकल और जावा ये आपके लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये क्या है, आपके सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर के नाम पूछा है इसने, तो क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर घर में निम्न में से किस प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे देखो इसने घर का पूछ लिया कि घर में कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो मनोरंजन यानी खेलने के लिए भी आप उपयोग कर सकते हो कंप्यूटर को, सामाजिक मीडिया यानी कोई अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो, स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क, अगर स्कूली बच्चे हैं वो अगर होमवर्क करना चाहे तो वो भी आपके कंप्यूटर से होमवर्क कर सकते हैं। यानी उपरोक्त सभी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप ध्यान से पढ़ लेना। आप 85% तो मेरी गारंटी आप चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है। वाह क्या क्वेश्चन है, प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है या कौन सा डिवाइस है पूछ ले। तो इनपुट तो होता है देना, क्या होता है, इनपुट यानी देना, और आउटपुट होता है लेना। ठीक है दोस्तों, तो इनपुट देना, तो मान लो प्रिंटर हमको क्या देता है, आउटपुट देता है। मान लो हमने कोई भी प्रिंट दिया तो वो उसको हमको क्या दे रहा है, यानी आउटपुट दे रहा है उसका। तो हमने उसे क्या लिया कि हमने किसी प्रिंट आउट ले लिया, ठीक है, या हार्ड कॉपी से हमने उसके ऊपर प्रिंट ले लिया, तो वो हमने क्या लिया, उसे लिया है हमने उससे। तो वो उसका मतलब होगा कि उसने आउटपुट दिया है हमको किसके रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डाटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। ये देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो इसने पूछ लिया कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, तो वो होगा आपके सुपर कंप्यूटर। किसके अंदर पूछ लिया, डाटा भंडारण क्षमता और प्रदर्शन, यानी वो अपना जो भी कार्य करता है उसकी प्रदर्शन के आधार पर। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हो गया आपके सुपर कंप्यूटर। ठीक है, यानी परम कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है आपके, ये इससे थोड़े कम शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, शक्तिशाली होते हैं लेकिन कम शक्तिशाली होते हैं। सबसे शक्तिशाली हो गया सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लेना। कंप्यूटर के डाटा भंडारण क्षमता और प्रदर्शन प्रोसेसिंग के मामले से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो वह होगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपकी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल आपकी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्टोरेज भी आपकी क्या है, अगर आप स्टोरेज कर रहे हो किसी के अंदर, ठीक है, कोई ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, वो भी आपकी स्टोरेज है। वरना ये आपकी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस यानी HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव।
क्योंकि इसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। या आप इसको बोल सकते हो कि ये एक हार्डवेयर है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस। तो इसके अंदर होगा आपके विंडोज 7। क्या होगा दोस्तों? विंडोज 7, क्योंकि विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस। क्या है दोस्तों? ओएस, जिसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर की आत्मा किसको कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है, यानी ओएस को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? विंडोज 7 नहीं है, क्योंकि विंडोज 7 क्या है? आपकी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? यानी कौन सा कंप्यूटर है जो आपके किसको चलाता है? हार्डवेयर को चलाता है और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। आउटपुट कोई आपके सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी भी आपकी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, उपयोग सभी नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये आप किसको चलाता है? हार्डवेयर को। मान लो आपने विंडो किसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये किसको कंट्रोल कर रहा है? आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, चलाता है। सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। आपको अगर कुछ भी कार्य करना होगा तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाना होगा, विंडोज 7 को ओपन करना ही होगा। बाद में आप एक्सेल चला सकते हो, वर्ड चला सकते हो, पावर पॉइंट चला सकते हो, ये आप ओपन करके अपना कार्य कर सकते हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो, ठीक है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यहाँ पे इसने अब पूछा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपकी एक डिवाइस है। ट्रांजिस्टर भी आपकी डिवाइस है। वैक्यूम ट्यूब भी आपकी क्या है? आपकी एक डिवाइस है। तो विंडोज 7 क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपके विंडोज 7। अगर लिनक्स होता यहाँ पे, वो भी आपकी क्या आता? सिस्टम सॉफ्टवेयर आता, ठीक है दोस्तों। यूनिक्स भी पूछता तो वो भी अभी क्या आता? सिस्टम सॉफ्टवेयर आता, ठीक है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस का पूछा है। सुपर कंप्यूटर, ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी आपके कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है। पॉम टॉप कंप्यूटर, ये भी आउटपुट नहीं है। प्लॉटर है ना जो आपके, देखो प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर होता है जो आपके बड़े बड़े फ्लेक्स, बैनर, पैम्पलेट निकालने होते हैं ना, बड़े वाले, जो आपकी सड़कों पर लगे होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, वो आपकी किसे लिखते हैं? वो आपके प्लॉटर, उनको प्लॉटर होता है, वो प्रिंट आउट है उनका देता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता किसकी होती है? प्लॉटर की होती है। यानी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। क्या हो गया दोस्तों? एक आउटपुट डिवाइस हो गया। ये एक ध्यान में रखना प्लॉटर का। ये तो आपको क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से एक अच्छी गुणवत्ता वाली डिवाइस का नाम। तो उसके अंदर आपके 3 वर्ड दिए होंगे, चौथा आपके होगा प्लॉटर, तो उसके अंदर आपको करना है प्लॉटर। या एक आउटपुट डिवाइस का नाम इस प्रकार से आ जाए तो आपको देना है प्लॉटर, ठीक है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्न में से इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। अब आपको बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से? मॉनिटर है, या प्लॉटर है, या ए बी दोनों है, या उपरोक्त सभी है। यानी आपको इनपुट डिवाइस देना है। इनपुट, मॉनिटर हमको क्या देता है? इनपुट देता है। मान लो आपने 5 + 5 दिए, तो आपको मॉनिटर पर क्या दिखाई दे रहे हैं? 10 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको, हमको क्या मिल गया? इनपुट मिल गया, ठीक है। तो मॉनिटर क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसके अंदर ना कि उपरोक्त सभी होगा और ना ही ए बी दोनों होगा, इसके अंदर होगा मॉनिटर, ठीक है दोस्तों। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? बतानी है ऐसी कौन सी मेमोरी है, ठीक है, जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो वो होती है आपके कैश मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों? कैश मेमोरी, ध्यान में रखना। कौन सी होगी? कैश मेमोरी। रजिस्टर क्या होता है आपके? रजिस्टर आपके होता है एक प्रोसेसर की तरह कार्य करता है। क्या करता है? प्रोसेसर की तरह ही कार्य करता है। जो भी सूचना होती है पहले कौन लेता है? रजिस्टर लेता है, फिर ये प्रोसेसर को देता है, ठीक है दोस्तों। ये आपके सीपीयू के अंदर ही लगा होता है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार है। आपको बताना है कि डेजी व्हील प्रिंटर का एक कौन सा प्रकार है? इनमें से चारों में से कौन सा एक प्रकार होगा? तो इसके अंदर होगा इम्पैक्ट प्रिंटर,
ठीक है दोस्तों। इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार कौन सा हो गया? डेजी व्हील प्रिंटर। और डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार पूछ ले तो वो आपके कौन सा हो गया? वो आपके हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो गया? इम्पैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर होता है, इसके अंदर आपके टोनर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? आपको यहाँ पे बतानी है कि कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है, जिसको हम चाहे तो कभी निकाल सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। तो वो होती है आपकी रैम। कौन सी होती है? रैम। मान लो आपकी रैम 4 GB की है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लो 4 की जगह कितना लगा दिया? 8 लगा दिया। 8 की जगह 16 भी हम लगा सकते हैं। तो यानी अस्थिर है, इसको हम कभी भी निकाल सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। तो वो कौन सी मेमोरी होगी? अस्थिर प्रकृति की रैम होगी। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्न में से एक मेमोरी का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपको एक मेमोरी का नाम बताना है। हार्ड डिस्क से क्या करता है? डेटा स्टोर करता है। CD ड्राइव क्या करता है? डेटा स्टोर करता है। तो यहाँ पे आपकी एक मेमोरी कौन सी होगी? रोम। ठीक है दोस्तों, कौन सी होगी? रोम। पेन ड्राइव क्या करता है? आपके डाटा स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर हो गया, क्या हो गया? रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है। यहाँ पे एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो पेपर मीडिया पर पेंसिल निशानों को स्कैन करता है। तो इसके अंदर आपका दोस्तों होगा, आपके ए ऑप्शन होगा, OMR। क्या होगा दोस्तों? OMR। जब RKCL का आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको क्या दिया जाता है? OMR दिया जाता है, जो पेंसिल से बने हुए निशान को स्कैन करता है। मान लो वहाँ पे आप में पॉइंट आ गए ये, ठीक है, तो इन ऐसे आपको भरने पड़ेंगे, वहाँ पे फिल करने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर कि ए के अंदर क्या होगा, बी के अंदर क्या होगा। तो मान लो जैसे आपने ए पे क्लिक किया तो आपको वहाँ पे राउंडेड करना पड़ेगा इस तरह से, पूरा का पूरा आपको, मान लो बैग है या स है या ए है या बी है आपको, तो वो एकदम पूरा फिल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो जैसे ही आपने ये वाला फिल करते हो आप, तो इसके नीचे एक कॉपी और होती है, उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट क्या करता है? स्कैन कर लेता है। स्कैन का मतलब कि जैसे आपने इसको ऊपर, मान लो आप राउंडेड ऐसे बना रहे हो, ऐसे जैसे आपने ये बनाई इस प्रकार से, वो सेम कॉपी उसके नीचे बन जाती है जो आपको मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो आप घर पे लेके आते हो वो होती है आपके OMR। ऊपर वाली जो एकदम ओरिजिनल होती है वो तो आपके सेंटर वाले रख लेते हैं, और डुप्लीकेट होती है वो आपको दे देते हैं। ठीक है, तो पेंसिल से बने हुए निशान को कौन स्कैन करता है? वो आपके करता है OMR। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है या ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहती है? वो होती है आपकी डायनामिक। कौन सी होती है दोस्तों? डायनामिक जो रैम है वो आपकी ऑटोमेटिक है, रिफ्रेश होती रहती है, यानी समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है। तो वो कौन सी मेमोरी होगी? डायनामिक रैम होगी या मेमोरी होगी। ठीक है दोस्तों, रैम को ही मेमोरी बोलते हैं। रोम डिस्क का पूरा नाम देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के अंदर आने वाले सारे के सारे मैंने जितने बताए हैं वो एग्ज़ाम में 100% आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो आप सही तरीके से पढ़ लेना। आपको सिर्फ एक बार अपनी जो नज़रिए हैं वो आप थोड़ी स्क्रीन पे रखना और आपको याद हो जाएगा। वरोम का पूरा नाम पूछ रहा है दोस्तों। अगर आपको आता होगा तो आप इनमें से एक कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, देखो नाम पूरा एकदम सही देख रहे, वराइट वंस रिकॉर्ड मनी। ठीक है, वराइट वंस रीड मनी। ठीक है, विथ वंस रीड मनी, वराइट वंस रीड माइक्रोफोन। तो देखो यहाँ पे जितने भी एम वाले हैं ये सारे एक जैसे दे रखे हैं। रिकॉर्ड आर वाले हैं, आर वाले भी एक है। ओ वाले भी ए दे दिया इसने, मतलब एक जैसे। डब्लू वाले हैं, ये भी इसने डब्लू से स्टार्टिंग करती। तो यहाँ पे देखो मीनिंग को गलत दे रखा है, जितने भी मीनिंग है वो क्या दे रखा है इसने, सारी की सारी क्या दे रखी है? गलत दे रखी है। तो इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर होगा राइट वंस रीड मनी। कौन सा? बी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा दोस्तों? राइट वंस रीड मनी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से याद करना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखना। इन चारों में से देखो चारों एक ही जैसी है, फुल फॉर्म में दे रखी है, सिर्फ जो अंदर मीनिंग है वो मीनिंग गलत दे रखी है, और आपका जितना भी है वो एकदम एक्यूरेट सही माना जाता है। तो इसके अंदर होता है राइट वंस रीड मनी। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना।
कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का प्रयोग करता है? वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। देखो, संयोजन के में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा प्रिंटर है वो आपके टोनर का उपयोग करता है। तो वो है आपके लेज़र प्रिंटर। मैंने अभी बताया आपको जस्ट ही पिछले क्वेश्चनों में। कौन सा प्रिंटर है वो टोनर का उपयोग करता है, कौन सा है वो आपके लेज़र प्रिंटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना, जो लेज़र प्रिंटर है वो आपके टोनर का उपयोग करता है। डीपीआई का पूरा नाम दोस्तों बताइए, डीपीआई का पूरा नाम क्या है? तो इसके अंदर होगा, देखो इसके अंदर भी पूरा दे दिया, डॉट प्रति वर्ग इंच, प्रति यूनिट समय या डॉट प्रति इंच। तो इसके करेक्ट आंसर होगा डॉट प्रति इंच, डीपीआई का पूरा नाम। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना, डॉट प्रति इंच। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस का नाम बताना है, यानी आपको जो डाटा सेव करता है उस डिवाइस का नाम बताना है। स्पीकर आपकी क्या करता है? स्पीकर आपको क्या करता है? आउटपुट देता है, यानी आप सॉन्ग सुन रहे हो तो आपको सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपको आउटपुट मिल रहा है उसका। मॉनिटर है, मॉनिटर आपको क्या है? एक इनपुट डिवाइस का नाम है, यानी आपको इनपुट दे रहा है। ठीक है दोस्तों। माउस क्या है? माउस से आप क्या करते हैं? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई होगा, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का अगर पूरा नाम पूछ ले तो इसका होगा हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD का पूरा नाम। ठीक है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, यानी कंप्यूटर से मिलने जुलने वाले या एक दूसरे को साथ में लेके चलने वाले कौन से हैं, या क्या मतलब है? प्रोसेसिंग, विनिर्देश, हार्ड डिस्क, मेमोरी क्षमता, यानी इसके अंदर होगा उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों मिल के बाद में आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके उपयोग सभी, यानी कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, यानी ये तीनों मिलके आपके कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको बनाते हैं या कोई भी डिवाइस को संचालित करते हैं। निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है? यहाँ पे बताना आपके डेटा भंडारण डिवाइस, यहाँ पे वापस पूछ लिया, या वहाँ पे दे दिया स्टोरेज डिवाइस का नाम, यहाँ पे डेटा भंडारण डिवाइस नाम पूछ लिया इसने, तो इसका होगा हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है दोस्तों। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के दे सकता है, लेकिन आपको अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आंसर आप अपना आप दे दोगे बाद में। ठीक है, एक डेटा भंडारण डिवाइस है तो वहाँ पे होगा हार्ड डिस्क। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 के 35 करके आने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जो नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आप लास्ट में कर देना। ठीक है, 35 के 35 क्वेश्चन कर देना, इसके अंदर कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। डेटा भंडारण डिवाइस कौन सा हो गया? हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक उत्पादन करता है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली, मैंने आपको पहले बता दिया कौन सा होगा? प्लॉटर होगा। कौन सा होगा दोस्तों? प्लॉटर होगा। अगर आउटपुट डिवाइस का पूछ ले और उसके अंदर प्लॉटर नाम है तो आपको प्लॉटर देना होगा। अच्छी गुणवत्ता पूछ ले तो भी आपको क्या देना होगा? प्लॉटर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया प्लॉटर। आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्न में से हार्डवेयर कंपोनेंट के उदाहरण हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हार्डवेयर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो डीवीडी आपकी क्या है? एक हार्डवेयर है। रैम क्या है? आपकी एक हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क क्या है? आपकी एक हार्डवेयर है। इसका मतलब उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी इसके तीनों क्वेश्चन क्या माने जाते हैं? तीनों वर्ड इसके सही माने जाते हैं, तीनों ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया उपरोक्त सभी होगा। हार्डवेयर कंपोनेंट पूछ लिया इसने। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर को बूट करने का अभिप्राय है। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। जब RKCL का आप कोर्स करते हो तो आपको सेंटर वाले पहले दिन ही ये क्वेश्चन बता देते हैं, कंप्यूटर को बूट करने का अभिप्राय क्या है, यानी कंप्यूटर स्टेट बाय मोड। कौन सा? कंप्यूटर स्टेट बाय मोड, कंप्यूटर शट डाउन करना, इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना, या कंप्यूटर स्टार्ट करना। तो दोस्तों आप कमेंट करके मेरे को अभी बताओ कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि कंप्यूटर को बूट करने का अभिप्राय है। जब हम कंप्यूटर को, जो CPU का जो एक सिल्वर का बटन होता है
उसको हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद वो 5 से सेकेंड होती है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन इसको इस प्रकार से दे दिया, कंप्यूटर को बूट करने का प्रक्रिया क्या है। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। तो आप मेरे को कमेंट करके यहाँ पे बताओ कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। बाद में मैं आपको आगे बताऊँगा। जल्दी बताओ कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा। कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी बताओ आप। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा डी। क्या होगा, डी, कंप्यूटर स्टार्ट करना। क्या होगा दोस्तों, कंप्यूटर स्टार्ट करना। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। कोर्टाना की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्टाना को किसकी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो होगा आपको सर्च बॉक्स की तरह। किसकी तरह दोस्तों, याद रखना सारे के सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। जितने भी मैं क्लासें ले रहा हूँ सारी क्लासें अटेंड कर लेना। अब मैं बता रहा हूँ आप 85 से ऊपर जाओगे। इनबॉक्स की तरह करते हैं या सर्च बॉक्स की तरह या उपरोक्त सभी या मेल बॉक्स की तरह। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो गया सर्च बॉक्स की तरह। ठीक है दोस्तों, सर्च बॉक्स की तरह किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी बन गया तो कोर्टाना को करते हैं, या कोर्टाना को किसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो होता है सर्च बॉक्स की तरह। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो ओ एस। क्या हो गया, ओ एस। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिनक्स है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये तीनों क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये आपकी क्या एक ये अकेला है जो आपकी क्या हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके सी। ठीक है, कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा, सी। ठीक है दोस्तों, तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप। दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को भरे। सॉरी, यहाँ पे देखो इसने खाली स्थान का बोल दिया, तो यहाँ पे आपको दिए नहीं है। यहाँ पे देखो क्लास के अंदर खाली स्थान नहीं आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहो तो आप दूसरा क्वेश्चन बना देना, लेकिन इसको एक बार छोड़ देना इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप यहाँ पे खाली स्थान नहीं दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको छोड़ देते हैं और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल को और फोल्डर को स्टोर करता है, यानी टेम्परेरी स्टोर करता है। मान लो आपके कोई फाइल डिलीट हो गई या कोई फोल्डर डिलीट हो गया, तो वो डिलीट होने के बाद में कौन से फोल्डर के अंदर सेव होते हैं, तो वो होते हैं आपके रिसाइकल बिन के अंदर। किसके अंदर दोस्तों, रिसाइकल बिन के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना कि हमारे द्वारा डिलीट की गई फाइल या फोल्डर किसके अंदर सेव होता है, तो वो होता है आपके रिसाइकल बिन के अंदर। जैसे ही फ़ोन के अंदर अगर कोई डाटा हमसे डिलीट हो गया तो वो किसके अंदर चला जाता है, ट्रेस बिन के अंदर चला जाता है। ट्रेस बिन का एक फोल्डर होता है उसके अंदर सेव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे वाला क्वेश्चन देखो। आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हैं। अगर आपको मान लो आपके पास विंडो 7, 8, 10 जो भी है उससे अगर आपके पास इंस्टॉल है वो, तो उसे आप क्या कर सकते हो, तो उसे आप क्या कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, गेम डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, उपरोक्त सभी कर सकते हैं। यानी हम सभी कार्य कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो। बिना डॉट 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 के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकते। यानी किसके बिना नहीं कर सकती, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी आपके कार्य नहीं करता। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग